नमस्ते हिंदुस्तान। इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने मच्छिंद्रगढ़ की जानकारी देखी। इस भाग में हम जानकारी लेंगे 32 शिराला के गोरक्षनाथ मठ के बारे में। शिराला सांगली जिले का एक तालुका शहर जिसे 32 शिराला के नाम से भी जाना जाता है। 32 शिराला गांव का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। शिराला गांव का उल्लेख प्राचीन इतिहास में भी है। इस गांव में 2 किले हैं, एक किला शिराला और दूसरा प्रचितिगढ़। पहले इस गांव का नाम श्रीयालय था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में शिराला क्षेत्र के 32 गांवों का महसूल इस भुईकोट किले में जमा किया जाता था, इसलिए यह 32 शिराला का नाम प्रचलित हुआ। शिराला नाग पंचमी उत्सव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शिराला गांव में नवनाथों में से एक श्री गोरक्षनाथ का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। गोरक्षनाथ या गोरखनाथ श्री मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे। उनके प्रचंड योग सामर्थ्य और कठोर तपस्या के कारण उनकी तुलना साक्षात भोलेनाथ जी से की जाती है। लोक कथा अनुसार गोरक्षनाथ 9वीं शताब्दी में परिक्रमा करते हुए श्रेयालय यानी वर्तमान शिराला में आए थे। उस समय श्रावण मास चल रहा था। शिराला गांव में भिक्षा मांगकर पर्याप्त अन्न मिलने के बाद नाथ जी अपनी साधना में लीन हो जाते थे। उनका वास्तव्य शिराला गांव के दक्षिण क्षेत्र के पहाड़ियों के आसपास था। इस पवित्र क्षेत्र में कठोर तपस्या करके गोरक्षनाथ जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। यह वही गोरक्षनाथ मठ है। यह मठ 2 झरनों के संगम पर स्थित है। गोरक्षनाथ मंदिर अन्य मंदिरों की तरह नहीं है। इसकी संरचना एक मठ की जैसी है। विस्तीर्ण और भव्य परिसर इस मठ में प्रवेश करते ही दिख जाता है। जप, भजन, कीर्तन और ध्यान धारणा के लिए बड़ा सभा मंडप है। गर्भगृह में गुरु गोरक्षनाथ जी की चैतन्य पूर्ण मूर्ति है। गोरक्षनाथ जी ने इस परिसर में अष्टांग साधना को प्रचलित किया तथा नाथ पंथ की गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य निर्माण करके अलख निरंजन का गुरु मंत्र प्रचारित किया। श्री महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मठ के अभी बाबा जी मेन मठाधिपति है श्री पीर योगी पारसनाथ जी महाराज, जो बाबा जी 12 साल तक कोठरी रहे ज्वाला जी में, 18 के महंत रहे। उसके बाद 12 साल के लिए बाबा जी को सेवा के लिए यहाँ छोड़ा गया है। इस स्थान की मान्यता ये है कि भगवान परशुराम ने कई बार जब क्षत्रियों का संहार करा, उनके मन में पश्चाताप हुआ तो गोरक्षनाथ जी के पास दीक्षा लेने के लिए गए। तो भगवान ने उन्हें कहा, गोरक्षनाथ जी ने, कि ये पात्र देवता हाथ में लो और दक्षिण देश की तरफ निकल जाओ। जहाँ ये पात्र जमीन खत्म हो जाए वहाँ इस पात्र को रख देना, वो आपका पश्चाताप पूरा हो जाएगा। तो भगवान परशुराम यहाँ के 9 दिन तक रुके थे। और इस स्थान का महत्व ये है कि ये दंडनायक न्याय की जगह है। जरा सी गलती करने पे गोरखनाथ जी को यहाँ पे उल्टा टांग दिया था भेग भगवान ने। और पीछे गोरख चिंच है, जहाँ 108 परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और प्राचीन काल में नाथ रास में, नाथ संहिता में भी 32 शिराला का बहुत महत्व है। गोरखनाथ जी ने वरदान दिया था यहाँ पे कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन 32 शिराला में मेरा हमेशा वास रहेगा। यह भगवान शिव वर्णन में भी ये कहा गया है। पार्वती जी ने जब भगवान शिव से पूछा था कि कलयुग में आपके दर्शन करना तो भगवान कहाँ जाना है, तो बोले कलयुग में अगर मेरे दर्शन करना है तो मैं प्रत्यक्ष रूप से गोरखचिंच पे 32 शिराला के अंदर विराजमान होऊंगा। और 32 शिराला के बारे में ये भी मान्यता है कि ये सत की जगह है। सत आज भी है, सत हमेशा था, सत हमेशा रहेगा। मैं सभी भक्तजनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, लेकिन स्वच्छ मन से। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, आजकल जो एक नया फैशन निकला है कि माता पिता की सेवा नहीं करना, मुझे वज्रासन ले जाए, ऐसा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। राष्ट्र के प्रति और माता के प्रति आप प्रेम से रहिए। भले आप साधुओं के पास ना जाए, देव दर्शन ना करें, आपके घर में स्वयं शिव पार्वती है, आप उनकी आत्मा दुखा रहे हमारे पास में आ रहा है, तो कभी ये समझ लेना भजन नहीं बनेगा। माता पिता की भी सेवा कीजिए और साधुओं की भी सेवा कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अनेक वर्षों तक गोरक्षनाथ इस 12 साल में अपने शिष्यों के साथ इस स्थान पर आते थे। 1200 वर्षों पूर्व
उनके द्वारा लगाया गया गोरख इमली का दुर्लभ औषधीय वृक्ष आज भी उनकी स्मृति की साक्ष्य देता है। उनके पश्चात नाथपंथीय हर 12 वर्ष बाद बड़ी संख्या में भारत की परिक्रमा करते हुए यहां आते हैं। शिराला में 2 प्रमुख यात्राएं आयोजित की जाती है, जिनमें से एक नाग पंचमी और दूसरी गोरखनाथ की यात्रा है। इस मठ में विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर होने के कारण इस क्षेत्र को प्रति पंढरपुर भी माना जाता है। 8 दिन चलने वाली ये यात्रा वरुथिनी एकादशी के दिन शुरू होती है। भक्तों की यह श्रद्धा है कि इस दिन गोरक्षनाथ जी की भेंट लेने पंढरपुर से साक्षात पांडुरंग आते हैं। यात्रा में अनेक गांवों से दिंडी तथा भक्तगण आते हैं। गोरक्षनाथ का दरबार भजन कीर्तन से और अलख निरंजन के जयघोष से गूंज उठता है। गोरक्षनाथ जी के इस जागृत मंदिर का दर्शन अवश्य करें। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें इनक्रेडिबल हिंदू टेम्पल्स यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।